अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ब्रेन को आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल से कि ब्रेन का कौन कौन सा फंक्शन है, कितने पार्ट्स हैं। इसके अलावा इससे रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ब्रेन। ब्रेन क्या होता है? अब ब्रेन हमारे पास इनक्लोज होता है स्कल से, ठीक है। ब्रेन इज इनक्लोज्ड बाय द स्कल, जिसको ऑल्सो हम क्या कहते हैं, जिसको हम क्रेनियम भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इट हैज़ 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स, ठीक है। और इसमें क्या होती हैं, उसमें होती है इनर लेयर, मिडल लेयर और इसके अलावा आउटर लेयर भी होती है। और इसको कंपैरेटिवली क्या बोलते हैं, मेनिंग्स, ठीक है। अब इनर लेयर और मिडल लेयर के दरमियान जो हमारे पास फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। ये किसके दरमियान होता है, इनर और मिडल लेयर के दरमियान में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा इट आल्सो हैज़ ओपन स्पेसेस विच आर नोन एज वेंट्रिकल्स, ठीक है बच्चों। अब ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, लेट मी जस्ट मेंशन इट ओवर हियर। ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग फोर ब्रेन को डिस्कस कर लेते हैं। द फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, ठीक है। इसके पास 3 पार्ट्स होते हैं, सेरेब्रम एंड थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है। हम लोग इनकी बेसिक चीज़ें पहले डिस्कस कर लेते हैं ताकि फिर आप लोग इजीली, आप लोगों के लिए आसानी हो कि आप लोग इजीली इसको याद कर सकें, ठीक है। जितनी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देती हूँ बच्चों, वो अगर आप लोग एग्जाम्स में लिख कर आएँ तो इट्स इज़ वेरी 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 मच चांस कि आपको कंप्लीट नंबर्स जो है फुल नंबर्स मिल सकते हैं, ठीक है। सो सेरिब्रम इज़ द मेन स्टेज ऑफ द वेरियस सेंसेशन, ठीक है। सेरिब्रम क्या करता है, इट इज़ द मेन स्टेज ऑफ वेरियस सेंसेशन, यानी ये हमारी हियरिंग, मैं यहाँ पे इसको अलग से मेंशन कर देती हूँ। Cerebrum, as I have told you that it is related to the sensation, so it can control the hearing, sight, smell, memory, voluntary action, ठीक है। ये इसके फंक्शंस हैं, वॉलंटरी एक्शंस, इंटेलिजेंस हो गया, और इसके अलावा रीजनिंग, जैसे अगर ठीक है, रीजनिंग, ये इसके बेसिकली हमारे पास मेन फंक्शंस हैं। अच्छा, सेरेब्रम हैज़ 2 हेमिस्फेयर्स, ठीक है। इट हैज़ 2 हेमिस्फेयर्स। बच्चों वो कौन कौन से होते हैं, एक हो ईच हेमिस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स, ठीक है। और वो 4 लोब्स कौन कौन से होते हैं, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल एंड ऑसिपिटल। ओके बच्चों, सो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सेरेब्रम इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। ओके, सबसे पहले हमने देखा ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। देन फोर ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू मजीद 3 पार्ट्स विच आर सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। Cerebrum is responsible for the hearing, sight, smell, memory, voluntary actions, intelligence, and reasoning. Moreover, cerebrum is divided into 2 hemispheres, and each hemisphere is divided into 4 lobes. Okay, so 4 lobes जो है कौन कौन से हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑसिपिटल लोब। लेट मी जस्ट डिस्कस द फंक्शन विद ईच लोब विद यू। ऑसिपिटल लोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजन। ओके, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजन, आपकी आई साइट कितनी है, आपका ये सब कौन लीड करता है, ऑसिपिटल लोब। मोर ओवर द टेम्पोरल लोब इज कंसर्न विद हियरिंग एंड स्मेलिंग, hear and smell,
and the parietal lobe receives stimuli from skin and provide awareness of body position. ठीक है, receive stimuli. The basic function of the parietal lobe is receive stimuli. Okay. Moreover, parietal lobe controls the movement of skeletal muscles. ठीक है, movement of skeletal muscles. All right. Then we have the thalamus. Thalamus क्या करता है? Thalamus receive stimuli. Okay. सेरेब्रम रिसीव स्टिमुलाई. ठीक है, एंड ये कहाँ से आते हैं? ये सेंसरी एरिया से आते हैं बॉडी के, और सेरेब्रम के पास जाने से पहले थैलेमस के पास आते हैं ये. ठीक है, क्या होता है इसके अलावा? थैलेमस जो होता है, इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन पेन रिसेप्शन. Involved in pain reception. All right. Then we have hypothalamus. हाइपोथैलेमस के भाई बहुत सारे फंक्शंस होते हैं. हाइपोथैलेमस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है. हाइपोथैलेमस लाइज बिलो द थैलेमस. ठीक है, और इसका फंक्शन क्या होता है? टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, एपेटाइट यानी आपकी भूख वगैरह, कि आपको कितनी भूख लगती है, या अगर ज़्यादा लगती है तो वो भी ये कंट्रोल कर रहा है, अगर कम लगती है तो भी वो हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है. मोर ओवर इट कंट्रोल्स द वाटर बैलेंस. ऑलराइट. इसके अलावा ब्लड प्रेशर, और इसके अलावा आपके जो मूड स्विंग्स होते हैं वो भी कौन कंट्रोल करता है? आपका हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है. ठीक है, इट ऑल्सो लिंक्स द नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम्स. ठीक है, इसका एक और मेजर फंक्शन क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड के बिल्कुल ही नीचे ये प्रेजेंट होता है. तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो जाहिर है वो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, और इसके अलावा जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जो ब्रेन है, उसको भी ये कनेक्ट करता है. सो द फंक्शन इज इट लिंक्स नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम. ऑलराइट. तो ये थे हमारे पास हाइपोथैलेमस का फंक्शन. देन हमारे पास मिड ब्रेन आ जाता है. मिड ब्रेन का सबसे जो इम्पोर्टेंट काम होता है वो क्या होता है? कि ये फोर ब्रेन को और हिंड ब्रेन को ज्वाइन करता है. ठीक है, ज्वाइन हिंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन. ठीक हो गया. इसके अलावा द मिड ब्रेन रिसीव्स सेंसरी इंफॉर्मेशन, और इट कंट्रोल सम ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस एंड पोस्चर्स. ठीक है, इसका सिर्फ इतना ही काम है, कंट्रोल सम auditory reflexes and posture. All right. Then we have the hindbrain. Hindbrain क्या होता है बच्चों? Hindbrain includes cerebrum, pons and medulla. जैसे मैंने आपको forebrain के 3 पार्ट्स बताए थे, ये जैसे मैंने आपको फोरब्रेन के 3 पार्ट्स बताए थे. फोरब्रेन के 3 पार्ट्स कौन से थे? सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस. इसी तरह हमारे पास हिंड ब्रेन के भी 3 पार्ट्स होते हैं, और इनके नेम्स क्या हैं बच्चों? सेरिब्लम, मैंने खुद इसको सेरिबेलम से याद किया हुआ है ताकि स्पेलिंग में कभी मिस्टेक्स ना हो. देन वी हैव द पॉन्स एंड मेड्यूला. मेड्यूला भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शन प्ले करता है बच्चों. फंक्शन तो सबका ही इम्पोर्टेंट है, बट जो ज़्यादातर मेजर हम लोग पढ़ते हैं वो यही होते हैं. ठीक है, अच्छा, सेरिबेलम क्या होता है? लेट मी जस्ट राइट डाउन ओवर हियर. सेरिबेलम का क्या फंक्शन है? इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन. ठीक है, फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट कौन सा था? मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है. ठीक है, द फर्स्ट विच इज़ द फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन?
ऑलराइट, ये आपने मुझे आंसर करना है। मोरओवर अब हमारे पास सेरिबेलम का और कौन सा फंक्शन होता है, ये बैलेंस करता है मसल्स कोऑर्डिनेशन में, बैलेंस में काम करता है एंड मसल कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। ठीक है, सेकंड चीज़ हमारे पास आ जाती है मेड्यूला। मेड्यूला ऑब्लोगेटा, ये क्या होता है, ये लास्ट पार्ट होता है। ठीक है, लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ऑलराइट, और ये किस किस चीज़ में आता है कि ये इनवॉलेंटरी एक्शंस को, इनवॉलेंटरी प्रोसेसेस को कंट्रोल्स करता है। इसके अलावा हार्ट बीट, हमारी हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, और क्या होता है जी, रेस्पायरेशन। क्योंकि ये देखें, ये इनवॉलेंटरी एक्शंस है हमारे पास, तो इनको ये कंट्रोल करता है। ठीक है, मेड्यूला और भी इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे हमारे कफिंग, स्नीजिंग या फिर वॉमिटिंग का जो हमारा प्रोसीजर होता है उसको भी कंट्रोल करता है। मोर ओवर ये कफिंग, स्नीजिंग और वॉमिटिंग, इसको भी क्या कंट्रोल करता है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाते हैं पॉन्स। पॉन्स क्या होते हैं, ये भी छोटा सा, ये छोटे छोटे लोब्स होते हैं। ठीक है, ये मेड्यूला के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मैं लास्ट में आपके साथ स्क्रीन शेयर करूँगी, तो हम ईच एंड एवरी पार्ट को मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा पार्ट कहाँ प्रेजेंट है। अभी जस्ट हम लोगों ने इसका एक स्ट्रक्चर देख लिया कि किस हिसाब से होते हैं। पॉन्स इज अ स्मॉल लोब लाइक स्ट्रक्चर लाइज अबव द मेड्यूला। ठीक है, मेड्यूला के ऊपर प्रेजेंट होते हैं ये, और इसका फंक्शन क्या होता है, इट assists medulla in controlling breathing process. Alright. Moreover, it also serves as a connection between cerebellum and spinal cord. ठीक हो गया, तो ये था हमारे पास ब्रेन के 3 पार्ट्स हमारे पास, जो मैंने आपको इनकी डिवीजन बताई। मोरओवर इनके मैंने आपको और मज़ीद डिवीजन बताई कि फोर ब्रेन जो है वो किस चीज़ में डिवाइड हुआ हुआ है, 3 पार्ट्स में। हिंड ब्रेन भी 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ हुआ है। मिड ब्रेन का क्या फंक्शन है, ये सब मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा।